दोस्तों, पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया की हालत खराब। 156 पर ही घुटने टेक गया भारत। लेकिन सुंदर अश्विन ने कराई भारत की जोरदार वापसी तो पूरी दुनिया क्या, अब तो बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज भी टीम इंडिया की वापसी देख हैरान हो गए हैं। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमाम उल हक तक ने जो कहा सुनकर आपका भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। तो भारत को पाकिस्तान से भी घटिया बताते हुए क्या बोल गए, ये पाकिस्तान के महान खिलाड़ी, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच को जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, खेल के पहले ही दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 259 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। सुंदर ने 7 विकेट झटके तो वही अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किया। जवाब में उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम इंडिया दूसरे दिन केवल 156 रनों के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन यह सच है, टीम की तरफ से सबसे अधिक रन रविंद्र जडेजा ने 38 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। दूसरे दिन ही न्यूजीलैंड को 103 रनों की लीड के साथ एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। हालांकि इस बार भी भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी रहे। वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाने शुरू किया। एक के बाद एक 124 रनों के ही स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया धीरे धीरे मैच में पकड़ मजबूत करती हुई नजर आने लगी। लेकिन न्यूजीलैंड की लीड 250 से भी ज्यादा की हो चुकी थी और टीम इंडिया की इतनी खराब बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। यहां तक कि अब पाकिस्तानियों को तो मौका मिल गया हमारा खुला मजाक उड़ाने का। तभी इस मौके पर चौंका मारते हुए पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने हमें खरी खोटी सुनाई है। जी हां दोस्तों, शोएब अख्तर ने कहा कि टीम इंडिया इतनी कमजोर है, हमने सोचा भी नहीं था। न्यूजीलैंड ने क्या कमाल कर दिया। मेहमान टीम उनके घर में शानदार प्रदर्शन कर रही है। यही होता है जब आप अपने आप को खुदा मानने लगते हैं। भारत को लगा था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है और न्यूजीलैंड ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। अब शायद उनका घमंड ठिकाने आ गया होगा कि कोई कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन वह क्रिकेट से बड़ा नहीं हो जाता। यह खेल बड़ा बेरहम है। सच में न्यूजीलैंड ने जो करिश्मा किया है वह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो वही दोस्तों, वसीम अकरम ने कहा कि हमने इतना खराब प्रदर्शन भारतीय टीम का कभी नहीं देखा था। मुझे इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन हर किसी ने सबकी उम्मीद तोड़ दी। हालांकि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ करनी होगी। इन दोनों गेंदबाजों की वजह से टीम इंडिया अभी तक मैच में बनी हुई है। सुंदर आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन सच में न्यूजीलैंड ने जो किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने वह काम कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। सल्यूट है मेरा उनको। वही शाहिद अफरीदी का कहना है कि अब जाकर मेरे दिल को सुकून आया। इसीलिए कहते हैं जिनके घर खुद शीशे के हों वह दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। वह हमारा मजाक उड़ाते थे और आज देख लो खुद की उनकी हालत कैसी हो गई है। अब टीम इंडिया को उनकी असली औकात पता चली है। न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि भारत कोई नंबर 1 टीम नहीं है। उन्हें तो अपने घर पर स्पिन खेलना नहीं आता और वह विदेश में जाकर जीतने का सपना सजा बैठे हैं। अब शायद उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। तो वहीं इंजमाम उल हक ने यह तक कह दिया कि शायद भारत से इतना खराब क्रिकेट मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखा। न्यूजीलैंड जो करिश्मा कर रही है उस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन टीम इंडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि न्यूजीलैंड ने उन्हें 350 रन का टारगेट भी दिया तो भारत हासिल कर सकती है। इसलिए जीतने से पहले जश्न न मनाएं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया अभी भी मैच में जीवित है, लेकिन यदि वह यह सीरीज हार गए तो सच में यह वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ा सेलिब्रेशन होगा न्यूजीलैंड के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया का मजाक उड़ाया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत का अभी भी यह मैच जीत सकता है?
अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूजीलैंड के 259 के जवाब में केवल 156 पर ही ढेर हुआ। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन? उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी यह दूसरा टेस्ट मैच बचा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत का भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां दोस्तों, पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को कम से कम 300 से 400 रन बनाने थे, लेकिन मिचेल सेंटनर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने अपनी कातिलाना फिरकी से फिर इस कदर तांडव मचाया कि भारत के सितारों से सजे बैटिंग क्रम को पल भर में तबाह और बर्बाद कर दिया। हालत ऐसी हो गई थी, पूरी की पूरी टीम इंडिया 45.3 ओवर में केवल 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और हम न्यूजीलैंड के स्कोर से 103 रन पीछे रह गए। जहां आप टीम इंडिया की बर्बादी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यशस्वी और गिल ने 30-30 रन बनाए, लेकिन हमारे महान कप्तान रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए। कोहली ने 1 रन, पंत 18, सरफराज 11 और अश्विन केवल 4 रन बना पाए और बाकियों की तो क्या ही बात की जाए। जाडेजा ने भले ही 38 रन बनाए, लेकिन वह टीम इंडिया की इज्जत बचाने के लिए काफी नहीं था। जहां अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच भी गवा देगी और भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यदि अभी भी टीम इंडिया को यह मैच जीतना है तो रोहित और विराट को चौथी पारी में सेंचुरी मारनी नहीं होगी, वरना हम यह टेस्ट सीरीज और हमारी इज्जत दोनों गवा देंगे। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? इसकी क्या वजह है? अब यहां ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम। न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहां हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए। चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो, हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। हालांकि अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। हमारी टीम वापसी कर सकते हैं, लेकिन 156 पर ऑल आउट हो जाना अपनी लापरवाही से यह चैंपियन टीम की निशानी नहीं है। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब यह टेस्ट मैच बचा पाएगी या फिर नहीं?
अपनी कीमती राय